आइए आज के मनन के लिए निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वीं किताब पढ़िएगा। जिसका यह विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के द्वारा आशीष दे। आज का वचन आज आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। 1 तारीख अक्टूबर का महीना बड़ी ब्लेसिंग का महीना है। बहुत से लोगों का जो कुछ खोया है वो पाने का महीना है। बहुत से लोगों ने जो आत्मिक ब्लेसिंग को खोया है वो आत्मिक ब्लेसिंग आपके पाने का महीना होगा। बहुत से लोगों ने अपने चाल चलन को बदनामियों को होते हुए देखता है। अब आपके जीवन में आप परमेश्वर उस पवित्रताई के दागों को देखने पाओगे। जितने दाग संसार में लोगों ने आपको लगाया है, अब परमेश्वर उन दागों को दूर करके आपको पवित्र परमेश्वर की प्रजा बोल करके एक नई अनुग्रह के साथ में इस महीने आपको खड़े करने वाले हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर कुछ नाम के लेटर परमेश्वर दिखा रहे थे, DL परमेश्वर नाम दिखा रहे थे, V परमेश्वर नाम दिखा रहे थे, B परमेश्वर नाम दिखा रहे थे, याद रखना। और परमेश्वर A नाम दिखा रहे थे। और परमेश्वर याद रखना, ये जितने नाम जो अभी परमेश्वर ने अक्षर लिया इनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। ये महीने आपके साथ बड़े बड़े काम होने वाले हैं। बड़े बड़े कामों को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। मेरा परमेश्वर आपको जिस नाम लेकर के बुलाया है वो आपको आपके अंतिम दिन तक रखवाली भी वही करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने दिनों में 2 सप्ताह पहले जो भाई लेखराम ने 13 तारीख की गवाही दिया, मुझे नहीं पता 13 तारीख कौन सी तारीख थी, शायद बुधवार। ठीक उसी दिन बुधवार के दिन परमेश्वर भाई लेखराम को दिखा रहे थे। बुधवार और मंगलवार के दिन उन्होंने काम कब ज्वाइन किया मुझे नहीं पता और मुझे उस विषय में बात नहीं मालूम थी। लेकिन जब भाई लेखराम को परमेश्वर कुछ नए अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर जब तैयारी कर रहे थे, उससे पहले परमेश्वर अपने दासों को और नबियों को बताते हैं कि मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और 13 तारीख 12 और 13 तारीख को परमेश्वर भाई लेखराम को दिखा रहे थे कि वो अपना पूरा टेंशन छोड़ करके प्रभु के भवन में आकर के आराम से पलंग में बैठे हैं। और परमेश्वर उनके द्वारा बता रहे थे कि आज मेरा बोझ हल्का हुआ। और मैं सोच रही थी कि प्रभु ये भाई क्यों नहीं अपने से बता रहे हैं, कॉल करके मुझे नहीं पता। और कुछ जब आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें होती, कुछ गवाही होती है, आप गवाही को ग्रुप में डाल दिया करो ताकि जिनको नहीं पता है वो गवाही भी आपकी जान सके। क्योंकि ये बात आपने नहीं बताया और प्रभु के दास ने भी मुझे नहीं बताया था। और परमेश्वर उस बुधवार के दिन को आप 2 लोगों को परमेश्वर दिखाया था। उसमें से एक भाई लेखराम है जो पलंग में आके बैठे और अपनी शांति से वो बैठे हुए थे। इसका मतलब मेरा परमेश्वर आपके हर बातों में अब आपको शांति दे दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर आपका प्यार करता है, आपको और बहुत आदर करता है। हम आज सोच रहे थे कि कुछ लोग गांव गए हैं तो इस कारण से भीड़ बहुत कम होगी, लेकिन भीड़ कभी कम नहीं होती। भीड़ बढ़ती है और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और आप अनलिमिटेड परमेश्वर का काम देखने पाओगे। हमें आज का एक जो बड़ा एक विषय मैं बहुत प्रयास करूंगी, मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि फिर आप बोलेंगे आप हर समय ऐसा बोलते हैं लेकिन फिर आप 1 घंटा दिन करता फिर आप टाइम लग जाता है। तो मैं आज ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं प्रयास करूँगी अपने तरफ से। और जब आप बैठे प्रभु के वचन सुनने के लिए, आप प्रार्थना करें अपने लिए कि आज मैं इस वचन से कुछ सीख करके जाना है। खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ जैसे आप आए थे वैसे नहीं जाने का प्रयास करें। आज वचन को, वचन के भेदों को, वचन का जो एक मधु जो आपको मिलना है उस वचन को आप लेके जाएं। और जब आप वचन के उस मिठास को लेकर जाएंगे, ये वचन आपकी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार रहे। अपने जीवन में परमेश्वर को एंटर करने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आप अपने आप को तैयार करें कि आज से मेरा जीवन बदले, आज मैं प्रभु के वचन में बढ़ूं और आज परमेश्वर जो बातें तू मुझसे बोलना चाहता है वो मैं क्लियर सुन सकूं और जिससे कि परमेश्वर का काम पूरा हो सके। आमीन। हालेलुया। एम परमेश्वर दिखा रहे हैं। फिर से एक एम नाम परमेश्वर, याद रखना बहुत से एम नाम वाले परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। धोखा परमेश्वर दिखा रहा है एम नाम वालों के साथ में। धोखा मत दो प्रभु को धोखा मत दो।
जिसका नाम एम से शुरू हो रहा है, MA, और भी परमेश्वर नाम बता रहे हैं आगे। धोखा कुछ आप परमेश्वर के साथ में कर रहे हैं। आज अपने जीवन को आप प्रभु को सौंप दे। परमेश्वर बादल का एक घेरा हमारे बीच में रखा है, और ये परमेश्वर चाहता है कि ये जो परमेश्वर की उपस्थिति है आप हर समय महसूस करना। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिनों में लगातार उपवास रहे। 3 दिन का उपवास कंप्लीट करने के बाद में आज 1 तारीख जो परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हर एक को दिखलाया, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज कुछ अद्भुत होने वाला है, आज कुछ अलौकिक होने वाला है। आज परमेश्वर की महिमा आपके साथ बातचीत करने वाली है, और परमेश्वर की महिमा का वो अद्भुत अनुग्रह को आप देखोगे जो आज के पहले आपने नहीं देखा। आज से परमेश्वर के मिराकल कलीसिया के ऊपर में ओपन होकर परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। आप आशीषित है यीशु के नाम से। आपने परमेश्वर की उस जय जयकार को अपने जीवन में जो किया, आप आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का एक छोटा विषय जो परमेश्वर बताना चाहते कि एक ऐसे विषय को परमेश्वर आज हमारे बीच में बताना चाहते हैं कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का होगा। जो विश्वास करेगा जय उसकी होगी। जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसको विजय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। नीति वचन 21 का 31 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 21:31। प्रोवर्ब्स, इनके पास बाइबल है, खोल के जल्दी पढ़िए। 21:31। यहाँ पर पहला यूहन्ना, 2 मिनट रुकिएगा। पहला यूहन्ना 5 का 1 और 2 में लिखा कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वह परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उसे भी प्रेम करता है और उससे उत्पन्न हुआ है। प्रेम जिससे परमेश्वर, अगर एक व्यक्ति अगर परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसको ही परमेश्वर अनुग्रह दिखाते हैं। और बाइबल में लिखा, यहाँ पर जब आप आगे आगे पढ़ोगे तो यहाँ लिखा कि जय पाने वाला कौन है। 5वां पद में लिखा कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता। परमेश्वर से अगर आज आप इस वचन के अनुसार, अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आप जय पा लेते हो तो परमेश्वर आपको कह रहा है आप संसार पर भी जय प्राप्त कर सकते हो। आमीन। आवाज छोटी पड़ गई। आमीन बोले सब जन। आपके लिए जय उतने ही ज्यादा होगी जितने बड़े अनुग्रह के साथ आप विश्वास करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। कुछ तकलीफ हो रही, कुछ गर्मी हो रही है, उसे जाने दो। कोई व्यक्ति अगर यहाँ तड़प के मर भी जाएगा तो ईमान रखना स्वर्ग में आप चले जाओगे। ये ना सोचो कि मैं प्रभु तेरे भवन में मुझे घबराहट लग रही है, मैं मरने पर हूँ, मेरी सांस जा रही है, मेरी बीपी ज़्यादा बढ़ रही है, मेरा शुगर बढ़ गया है। बढ़ने दो, मर भी जाए तो सीधा डायरेक्ट स्वर्ग जाना। ऐसा वाला विश्वास किसके अंदर है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो बोले क्यों मियाँ रोते क्यों, सकल ही हमारी ऐसी है। पहले भी थे तो वैसे ही थे, अभी भी थे तो वैसे ही है। अब क्या कर वो दादा, क्या कर वो दाई। अब हम देखो तो हमारे जीवन में दुख ही दुख है। आज आपके जीवन का दुख आनंद में बदलने वाला है। बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर आपको बता रहे मेरे प्रिय। परमेश्वर यहाँ बता रहा कि जय परमेश्वर की ओर से मिलेगी। आज आप जय पाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने ऊपर भरोसा करके, अपने परिवार के ऊपर भरोसा करके, अपने प्रियजनों के ऊपर में भरोसा करके लोग चलते हैं कि मुझे जय मिलेगी, मैं आज सफल हो जाऊंगा, मैं कल सफल हो जाऊंगा। और ऐसा करते करते आप बहन अनुपा जब गवाही दे रही थी तो परमेश्वर उसके नाम के ऊपर एक बात बता रहे थे कि उत्पत्ति अब इसकी फिर से होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसके नाम के ऊपर उत्पत्ति बता रहे थे। अब अनुपा की फिर से एक बार एक नई उत्पत्ति परमेश्वर करने वाला है। आमीन, हालेलुया। और जितने जितने लोग के द्वारा अंधकार की शक्तियाँ प्रभु के भवन में आई वो अब भी इसी वक्त नासरी यीशु के नाम से जलाई जाए और लोग आजाद हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके बीच में अभी आ चुके हैं। जिन लोगों ने बड़े अंधियारे को लेके
बहन प्रीति जो राजनांदगांव की है, कुछ अंधियारे की ताकतों को आपके साथ परमेश्वर, कई बार परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं। प्रीति जो राजनांदगांव की है, बहन रानी जो रायपुर की है, राजनांदगांव से रायपुर तक याद रखना प्रभु की ब्लेसिंग चलने वाली है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर राजनांदगांव से रायपुर आप लिख करके रखिए। ये परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड है जो परमेश्वर आने वाले दिनों में रायपुर के साथ में राजनांदगांव से लेकर के परमेश्वर भिलाई को भी खड़े करने वाले हैं। और परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवनों में आप देखोगे और आने वाले दिनों में ये शहरों में बड़े बड़े काम होंगे। बड़े बड़े परमेश्वर के दास, बड़े बड़े भविष्यवक्ताएं इस प्लेस में पाए जाएंगे, क्योंकि ये रायपुर और राजनांदगांव सीधा स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके निकटता में दिखा रहा है। वहाँ पीछे कमरे में बीच में जहाँ एक जगह खाली, वहाँ परमेश्वर का आत्मा खड़ा है। प्रभु का आत्मा खड़ा है उस जगह। इसलिए प्रभु के साथ धोखा करने की प्रयास ना करें। वहाँ परमेश्वर का आत्मा ठीक रोमा के बाद में एक जगह खाली दिखा रहा है परमेश्वर। वहाँ जगह खाली है क्या? वहाँ जगह परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ खड़ा है। किस लिए खड़ा? क्यों खड़ा परमेश्वर? सिर्फ आपको देखने के, खुश होने के लिए नहीं कि आप कैसा मेकअप करके आए, कौन से वस्त्र पहन करके आए, आज आप क्या खाए, क्या बिरयानी खा के आए। परमेश्वर का आत्मा जैसे चला रहा है, मैं बात वैसा कर रही हूँ। बाकी हमारे विषय परमेश्वर वहीं रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखने के लिए परमेश्वर का आत्मा वहाँ खड़ा? इस जगह बीच में भी परमेश्वर का आत्मा इसी जगह पे खड़ा। परमेश्वर का आत्मा आज 2 करूब 2 स्वर्गदूतों को परमेश्वर दिखा रहे थे। इस जगह पे परमेश्वर ने भेजे कि देखे कि इन लोगों का एक सुगंध परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेजने वाले हैं। उस दुर्गंध को परमेश्वर दूर करके एक नई खुशबू के साथ परमेश्वर ने कहा वो शारोन देश का गुलाब है, और वो शारोन देश का गुलाब आपके जीवन में अपनी महक को भेजने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर उतर आया? क्या कारण है प्रभु का उतर आने के लिए? किस वजह से परमेश्वर आज उतर आए हैं? परमेश्वर आज आपकी कुछ बातों को देखते हुए उसे उतरना पड़ा। आज आपकी कुछ तकलीफों को देखते हुए उसे उतरना पड़ा। और याद रखना, ईमान रखना, जो विश्वास करेगा, प्रभु ने कहा अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन की बातें उस खुदा की पास में है, और उस अनंत जीवन का राज्य अब आपके पास में आ चुका है। आमीन। आज परमेश्वर अनंत जीवन के साथ साथ एक और बड़ी ब्लेसिंग को जोड़ने वाले हैं। प्रोवर्ब्स 21:39 पढ़ेंगे। दुष्ट मनुष्य कठोर मुक्का होता है। 21:31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। LKM परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं। LKM सावधान हो जाए। बहुत युद्ध लड़ रहे हैं, बहुत युद्ध लड़ रहे हैं। जे नाम वाले चल रहे हैं लेकिन थोड़े से थके जैसे, लेकिन वो भी थोड़ा आगे है। कुछ रस्सी जे नाम वालों के पास में आई और वो भी उन्हें आगे खींचना चाहती है। परमेश्वर आपके नामों के साथ परमेश्वर आज बड़ी ब्लेसिंग को देने वाले हैं। बी जिसका नाम है, जे जिसका नाम है, और पी विशेष ये महीना BJPLK परमेश्वर उन लोगों के लिए आज ये खास वचन बता रहे हैं। युद्ध के लिए घोड़ा क्या होता है? तैयार होता है। कितने लोग देखते हैं टीवी? मुझे नहीं। टीवी कितने लोग देखते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग वहां पे वो देखते हैं घोड़ा चलने वाला? कभी बैठे, कभी सवारी किए? अब परमेश्वर आपको दौड़ाने वाले हैं। परमेश्वर आत्मा का परमेश्वर है। अब आप इस महीने जो लोग चलते चलते थके हैं, अब वो दौड़ने वाले यीशु के नाम से। मेरा परमेश्वर ऐसे घोड़ों को भेज रहे हैं।
ऐसा घोड़ों को परमेश्वर भेज रहे हैं जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, लेकिन वो कई बार आपको हरा रहे हैं। कई बार आपको ऐसे घोड़े हरा रहे हैं, कई बार आप थकते जा रहे हैं, कई बार आप श्रमित होते हैं, कई बार आप थकते हैं। लेकिन बाइबल में आज परमेश्वर विशेष आज प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर आज आपको दे रहा है। ये प्रोफेटिक वर्ड आपको इस महीने अक्टूबर में लिए फिरेगा। और प्रभु कहता है हर एक मोबाइल में जुड़ने वाले और देखने वाले भाई बहनों से परमेश्वर का आत्मा यो कहता है कि युद्ध के लिए याद रखना, घोड़ा तैयार होता है। कोई भी घोड़ा, चाहे वो काला घोड़ा हो चाहे सफेद घोड़ा हो। एक बार हम टीवी देख रहे थे, पता नहीं कहाँ, याद नहीं आ रहा, टीवी देख रहे थे, वहाँ पे कई प्रकार के घोड़े थे, उसको उसमें नंबर लगा रहे थे, ये वाला घोड़ा मेरा, ये वाला घोड़ा मेरा। और फिर थोड़े अच्छा लग रहा था। आप थोड़े मन को थोड़ा आनंद होने के लिए आप थोड़ा हल्का देख सकते, लेकिन ज़्यादा उसमें खो के बैठना नहीं। बहुत से लोग वो देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर वैसे ही उल्टे चश्मे बनेंगे आपके साथ में, और तो सीधे चश्मे कहाँ से आएंगे फिर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसो हंसाओ, ये सारी चीजें बहुत से लोग देखते हैं, आप देखिए, लेकिन आपके जिंदगी में वो नशा की तरह ना हो जाए। बहुत से लोग नशा करते हुए दिख रहे हैं, आज आपकी नशा का बंधन यीशु के नाम से छुड़ने वाले हैं। वो सारे नशा जो मेरे परमेश्वर ने आपके जीवन में नहीं भेजा, उस सारे नशाओं से, सारे बंधन को भी इसी वक्त ब्रेक करते हैं। प्रभु आपके जीवन का राजा है। हालेलुया। अगर आपको मालूम चले कि भाई अरविंद के साथ में, भाई अरविंद की साथ में एक बड़ा युद्ध करने वाले हैं, और सबसे पहले आप मोदी जी को रख लीजिए। अगर मोदी जी अगर आपके साथ में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, आप तैयार होंगे, और आप तैयार होंगे और बोलेंगे कि मैं बराबर युद्ध के लिए मैं तैयार होऊंगा। आप युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। एक मनुष्य काला है, गोरा है, अलग अलग रंग का जरूर है, लेकिन आपके रंग रूप के द्वारा, आपकी सुंदरता के घमंड करने के अनुसार नहीं, आपकी जॉब पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं, आपकी पत्नी या आपकी पति सुंदर है बोल के कोई किसी को घमंड करने की आवश्यकता नहीं। सुंदर तो सबसे ज्यादा वो परम प्रधान ईश्वर है, जिसने आपको अपने स्वरूप और ये समानता में आपको रूप दिया है। और आप कैसे सोच सकते कि मैं बहुत सुंदर हूँ, आज मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ, आज मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, और फिर एकदम से फिर सेल्फी, और फिर वो सेल्फी को आप अपने तक रखते रखते दूसरों को दिखाते वो सेल्फी। लेकिन क्या आपकी वो सेल्फी प्रभु पसंद करता है? क्या उस सेल्फी को प्रभु ओरिजिनल पसंद करता है? डुप्लीकेट वाला कैमरा, आप जानते स्नैपचैट और न जाने कौन सा चैट आ जाए, डुप्लीकेट आने से उसमें बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन असली में क्या है? दरअसल आप असली में क्या है परमेश्वर आज आपको दिखाना चाहते हैं। आप कौन हो, क्या हो। और मनुष्य अपने आप को कभी भी ये ना सोचे कि मैं बड़ा हूँ, मनुष्य ये सोचे कि मैं एक मिट्टी मात्र हूँ। आप मिट्टी से बनाए गए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए घमंड ना करें कि आज मैं लड़ूंगा। आज जो भजन संहिता 18 अध्याय जो बाइबल में बहुत फेमस वचन है, 18 अध्याय 31 अध्याय बहुत फेमस और बहुत जय के वचन उस वचन में दिया गया है। और 31 पद से जो 50 पद तक आप पढ़े, उसमें परमेश्वर बड़े बड़े अनुग्रह के वचनों को दिए हुए हैं, जो आप जय पाने के लिए, जो चंगे होने के लिए, जो छुटकारा पाने के लिए दिए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर आपको बोला जाए आज आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आज आपको चंगाई नहीं मिलेगी, तो फिर आप बोलोगे तो फिर काबर हम ना बुलाए? जब ऐसा है तो फिर क्यों बुलाए? आज वैसा वचन नहीं मिलेगा। आज आप जहाँ पर है, जिस जिंदगी में है, वहाँ टाइट खड़े रहो, उसमें विजय मिलने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का आत्मा पीछे है, उसे सोची तो बिल्कुल भी ना करे। युद्ध के लिए घोड़ा भी तैयार होता है, मनुष्य भी तैयार होता है, महिलाएं भी तैयार होती है, पुरुष भी तैयार होता है। अगर एक युद्ध अगर आपके घर में आया जाए और आप पीछे जितने भी
जो लोग है भाई लोग, हट्टे कट्टे तगड़े लोग पीछे बिल्कुल ईमानदारी से खड़े रहे। एक भी व्यक्ति आया तो उसको उधर से इधर आने देना नहीं, बाकी सब परमेश्वर आपको देगा बल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में उसकी सेवा के लिए कुछ बोझ रखते हो, परमेश्वर आपको उठाता है और खड़ा करता है। लगातार परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं आप कितनी तैयारी किए हैं युद्ध में लड़ने के लिए, गांव जाने के लिए, शहर जाने के लिए। आप बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, फिर अचानक कहाँ से पैसे आते हैं तो गांव जाते हैं। आप बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, फिर अचानक कुछ घटनाएं होती है तो फिर पैसा निकाल लेते हैं। कहाँ से? हम किसको बता रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है? आप प्रभु को मत बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। आज जो ऐसा कहते हैं, आज ऐसा कहना बंद कर दो। परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोलने वाला है। वो तुम्हारे लिए खंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार होते हैं, कई बार आपकी तैयारी फेल हो जाती है। यहाँ प्रोवर्ब्स 21 का 31, एक गांठ बांध करके रखना इस वचन को। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय आपके द्वारा नहीं मिलेगी, आपके द्वारा विजय कभी नहीं मिलेगी। बाइबल में आप कई बार देखते हैं, उत्पत्ति की किताब से लेके निर्गमन में, आप पहला राजा की किताब में आप देखते हैं, इतिहास की किताब में कई बार युद्ध लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा उन लोगों ने जय नहीं मिली। उनको उन लोग खाली पड़ गए थे। बहुत से लोगों के साथ में विचार की आत्माएं काम कर रही है, बहुत से लोगों के साथ में ऐसी ऐसी दुष्ट की शक्तियां काम कर रही है, और आप उससे निकलना चाहते हैं। आपकी सोच ने आपको पकड़ के रखा है, आपके विचारों ने आपको जकड़ के रखा। आपकी ज्यादा चाहत आपके प्रियजनों के ऊपर, आपकी चाहत ज्यादा आपके करीबी लोगों के ऊपर, और आप उन पर भरोसा करते करते कई बार गिर जाते हैं। और परंतु परमेश्वर आज आपको यहाँ बताना चाहता है, जय पाने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है जो यहाँ जय प्राप्त कर सकता है? किसको ऐसी विश्वास है कि मैं जय पा सकता हूँ? किसको ऐसा विश्वास है कि मैं यहोवा के नाम से जय प्राप्त कर सकता हूँ? आज जिनका विश्वास ऐसा है उनका जय होने वाला है। दिखावे की बात नहीं, आप अपने अंदर से उस ब्लेसिंग को बाहर निकलते हुए आप भी इमीडिएटली देखो। जय आपका परमेश्वर भाई जितेंद्र सेंडे, आपके अंदर से एक आवाज परमेश्वर ने आप भी टच सुना है। अंदर से एक आवाज, भाई सोनू, बहन सुनीता, परमेश्वर याद रखना, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहे हैं और परमेश्वर जी लेटर दिखा रहे हैं। आप सावधान हो जाए। जी लेटर वाले, कुछ सावधान होना, आपको कुछ सावधानी के साथ में ये महीना आपको चलना है। कुछ खतरे आपके पीछे परमेश्वर दिखा रहे हैं। बाइबल में बताते हैं कि युद्ध के लिए घोड़ा क्या होता है? तैयार होता है, लेकिन उसके द्वारा उसे क्या विजय मिल जाएगी? सिर्फ घोड़े से ही विजय मिल सकती है क्या? जय कैसे मिलेगी? उसके जय दिलाने वाले की तरफ से। प्रेज द लॉर्ड। बहन अनुपा, बहन मनीषा, बहन प्रीति, याद रखना, बहन पूनम याद रखना, भाई धनेन्द्र याद रखना, आपके संघर्ष सब खत्म होने वाले हैं। और मेरा परमेश्वर आज आपको ये वचन आपके माथे पर ये हमेशा वचन स्मरण रखना कि जय मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलने वाली है। और जय आपके जिंदगी में एंटर परमेश्वर ने अब भी इसी वक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय पाने वाला कौन है? जिसके साथ में यहोवा है। दाऊद के साथ कौन था? क्या उसके माँ बाप थे? क्या उसके पेरेंट्स थे? या उसका भाई था? दाऊद तो बहुत छोटा था। आज आप जितने बड़े लोग होते हैं उनकी बुद्धि घुटने में रहती है, और जितने छोटे लोग रहते हैं उनका दिमाग और ज़्यादा तेज हो जाता है। क्या कारण से ऐसा होता है? बाइबल में लिखा, याद रखना, परमेश्वर जब यहाँ भाई अर्जुन जब खड़े थे, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में मंडलाते हुए, एक कबूतर की तरह परमेश्वर का आत्मा अर्जुन के ऊपर में मंडला रहा, विशेष प्रकार से विशेष परमेश्वर का आत्मा अर्जुन के ऊपर में मंडला रहा है। और परमेश्वर बता रहे थे, कुछ नामों को उसके साथ में जोड़ते हुए दिखा रहे थे, मैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। और प्रभु कुछ नामों को लेके बता रहे थे, मैं अर्जुन का परमेश्वर हूँ, मैं अरविंद का परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि परमेश्वर उसके सिर के ऊपर में ये बात बता रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ लिखा,
6 पद में, यही 5-6 है यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। लिखा कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला एक आम व्यक्ति नहीं है। आपको पता है आपके यीशु ने जय पाया कि नहीं पाया? फिर आप कैसे सोच सकते कि मैं अपने घर में हार सकती हूँ, या मैं अपने जिंदगी में हार सकता हूँ, या मैं अपने जीवन में थक सकता हूँ? बहन मोना, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए खुलते हुए दिखा रही है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर की। चंद्रेश भाई के लिए भी परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग। परमेश्वर ने लिखा जय पाने वाला कौन है? जय पाने वाला व्यक्ति संसार का नहीं है। जय पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर का जन है। हालेलुया। 5वां पद में लिखा जय पाने वाला कौन है? उसके नाम के आगे आप लिखो जय पाने वाला मैं हूँ। उस वचन के आगे अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखो जय पाने वाला कौन है बोल के प्रश्न है कि नहीं? अब कौन कहता है कि जय पाने वाला मैं हूँ? किसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ? जिसको ऐसा लगता है मैं नहीं हूँ तो आप मत समझो, लेकिन मुझे तो मालूम है कि जय पाने वाले हम हैं, और जिसका विश्वास है उसके साथ आप भी जय पाओगे। आमीन। बहन मदलीना, परमेश्वर आपको कुछ गंभीर बात बताना चाहते हैं, कुछ गंभीर बात। तैयार रहना इसी 10 तारीख के पहले। मदलीना किसका नाम है? आपका नाम या आपका नाम? 10 तारीख के पहले तैयार रहना। परमेश्वर बहन मदलीना के साथ में कुछ बातों को दिखा रहे हैं। 10 तारीख के पहले आप तैयार रहना। बहन दीपिका के पैरों में परमेश्वर कुछ धूल को लगते हुए दिखा रहे हैं, और वो धूल झड़ने वाली यीशु के नाम से। जो आपका है आपको मिलने वाला है। परमेश्वर ने कहा जय पाने वाला कौन है? जय पाने वाला व्यक्ति जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब जो विश्वास करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है वो व्यक्ति जय पाएगा। जो ऐसा विश्वास करेगा कि मैं उसके पास में जाने से मेरा अनुग्रह हो जाएगा, मैं उसके पास में जाने से मेरा अनुग्रह हो जाएगा, याद रखना ऐसा नहीं है। कई एक व्यक्तियों के मन में ऐसे का सवाल उठते हैं कि मेरे घर में मेरा पति ठीक नहीं हो रहा है, मेरे घर में मेरी माता ठीक नहीं हो रही है, मेरे घर में मेरा व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ये ठीक नहीं हो रहा है, तो चलो हम कोई ऐसा बाबा पकड़ लिया, ऐसी कोई बैगा पकड़ ले जिसके पास में हम जाए तो हमारा कल्याण हो जाए या अच्छा हो जाए। अगर आप खुदा के द्वार से अगर ये बात सोच करके वापस चले गए तो मेरा प्रभु याद रखना आपका इतना भी बुरा नहीं करेगा। ये वो परमेश्वर नहीं है जो आपका बुरा करे। ये परमेश्वर आपका बुरा नहीं करेगा। लेकिन याद रखना बाइबल में लिखा अगर जो परमेश्वर का अनुग्रह पाके संसारिक जीवन में जाता है, शैतानिक शक्तियां 7 गुना उसके जीवन में प्रवेश करती है, और उसका जो हालत है मसीह में आने के पहले जैसा था उसी तरह वो 7 गुना उसकी 70 गुना उसकी परिस्थितियां हो जाएगी। एक अलग सा एक शैतानिक हरकत आपके साथ में होने लगेगा। और कई एक दुष्ट आत्माएं। आपको पता है कि साउल एक राजा था। इस्राएल का पहला राजा कौन था? साउल। बहन संध्या, परमेश्वर आपको अपना एक सिंहासन में बड़े अनुग्रह को देने के लिए खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो अधिकार ना मिले बोल के शैतानिक शक्तियां काम कर रही है। लेकिन जैसा यीशु राजा था वैसे ही आप उसकी प्रजा होने वाले हो। आमीन, हालेलुया। पहला राजा था साउल, उसके साथ में परमेश्वर का पहले क्या रहता था? आत्मा हुआ करता था। यहाँ बाइबल कुछ बात को बता रही है। गवाही देने वाला कौन कौन है? 7वां पद में लिखा गवाही देने वाला कौन कौन है? आत्मा और सत्य का आत्मा और गवाही देने वाला। आत्मा, पानी और लहू। गवाही देने वाला कौन कौन है? आत्मा भी गवाही देती है, पानी भी गवाही देता है, और ये आपका लहू भी गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है? आत्मा कैसे गवाही देती है? आत्मा कैसे आपके साथ में रहती है? वो परमेश्वर का आत्मा जब आप यहाँ पे आपने कुछ बातों को बताया ही नहीं तो अभी परमेश्वर ने आपकी आत्मा को परख करके कुछ बातों को जब परमेश्वर ने बताया तो वो परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा, पानी और लहू तीनों चीज गवाही देती है। क्या गवाही देती है? आपके शरीर में जो खून बह रहा है मसीह में आने के बाद वो गवाही हो गई।
प्रेज द लॉर्ड। अब आपको मसीह जीवन में आने के पहले कुछ बातों को करना है कि पहले तो परमेश्वर पर विश्वास करना है, दूसरी बात आपको क्या करना है, उसके गवाह बनना है, तीसरी बात अनंत जीवन पाके आपको क्या करना है, उसका जय प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब गवाही कैसी होगी आपके जीवन में? गवाही कैसी होगी? कुछ लोग बोलते हैं का करबो दादा, का करबो दीदी, ऐसे हो गए वैसे हो गए वैसे हो गए। क्या आप ये गवाही है आपके जीवन में? क्या गवाही है आपके साथ में? मैं कहाँ गया था, मैं कहाँ घूमा, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, क्या ये गवाही है आपके साथ में? बाइबल बताती है आपके अंदर में जो खून और पानी जो बह रहा है ना, वो तक गवाही दे रहा है खुदा की। लेकिन एक कठोर पशु सरीखा मनुष्य, उसके जीवन में गवाही नहीं है, कुछ गवाही नहीं। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही खड़े करने वाले हैं। वो बड़ी गवाही परमेश्वर आपके घरों के साथ में, परमेश्वर बड़े अनुग्रह के साथ में खड़े हो चुके मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन में कहता है कि गवाही देने वाला आत्मा, पानी और लहू है, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। तीनों कौन सी बात पर सहमत है? एक ही बात पर वो लोग सहमत है। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्यों की गवाही हम मान लेते हैं, जब आप कोर्ट में जाते, कचहरी में जाते, बहुत से लोगों, आप परमेश्वर के प्रियजनों, बहुत से लोग आप कोर्ट में कचहरी में जाते हैं, वहाँ पे क्या अकेले की गवाही के अनुसार फैसला लिया जाता है? दो लोगों की गवाही के अनुसार, 2 से 3 लोग, 2 लोग और 3 लोग, उतने लोग रहने पे एक व्यक्ति को क्या है, उसको जय मिलता है। मेरा परमेश्वर आज आपके साथ में जितना कोर्ट कचहरी में आपका फैसला हो रहा है, बहन लक्ष्मी, बहन संध्या, भाई अरविंद, बहुत से लोगों का कोर्ट कचहरी में जो नाम गया है, उस कोर्ट कचहरी से आपका परमेश्वर न्याय करते हुए आ रहा है। आपको जय याद रखना। आप कई लोग थक गए, कचहरी में जाते जाते, कोर्ट में जाते जाते थक गए, कई प्रकार के केस आपके साथ में लगवा रहे हैं और आप उस केस में जाते तो थक गए। लेकिन याद रखना, बाइबल बताती है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय और जय और जय सिर्फ यहोवा की ओर से मिलने वाली है। हमें भाई विकास, परमेश्वर आपके साथ में बड़े जय को देने वाले हैं, इसलिए बड़े हृदय को थाम करके परमेश्वर के बड़े भय में बढ़े। और परमेश्वर एक गोल्डन आकार का परमेश्वर कुछ ऐसा कुछ गिराते हुए दिखा रहा है किसी किसी के साथ में। और हो सकता है कि आप इस महीने कुछ लोग नए नए सामानों को खरीदने वाले हैं। ये परमेश्वर का मिराकल मेरे प्रिय, चाहे गोल्ड हो चाहे चांदी हो, कुछ सामान आप खरीदते हुए परमेश्वर दिखा रहे हैं और वो चीज़ों की आपको आशीष मिलने वाली है। कुछ लोग कई दिनों से कुछ चीज़ों के लिए तरस रहे थे, अब वो आपको परमेश्वर देने वाले हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नीति वचन 24:6 पढ़ेंगे। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब तू युद्ध करे तो अपने अनुसार में युद्ध करने के लिए मत चले जाना। बाइबल में लिखा विजय कैसे मिलेगी? बहुत सी मंत्रियों के द्वारा विजय मिलती है। तो ये विजय कौन, आपका मंत्री कौन बनेगा? परमेश्वर यहोवा ने कहा यहोवा तेरा मंत्री बनेगा। हालेलुया। वो वकालत करेगा आपकी, आपके जितने भी हिसाब किताब है, मनुष्य आपको 0 देंगे, गुनाह करेंगे, वो आपका सब कुछ बराबर करने वाला है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नीति वचन 29:6 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 29:6। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। बुरा मनुष्य अगर आप पाप करेगा तो उसको बार बार वो गिरेगा। अगर आप याद रखना, कुछ लोगों के साथ में पाप की स्पिरिट जुड़ी हुई है, कुछ लोगों के साथ में पाप की स्पिरिट जुड़ी हुई है और ये पाप आपके जीवन में बड़े फंदे को दिखा रहा है। इससे निकल जाओ। पाप आपके जीवन में बड़े फंदे को दिखा रहा है। निराशा की आत्मा एक बड़ा सा फंदा जो बार बार आपके गले में आके अटक जाता है। याद रखना, उस पाप के फंदे से परमेश्वर आपको निकालना चाहता। और बाइबल में लिखा है कि परंतु धर्मी क्या करेगा? यहोवा पर आनंदित होकर क्या करेगा? जय जयकार करेगा।
जय मिलेगी तभी जय जयकार करेंगे। आमेन। अब आप क्या धर्मी के लाइन में हैं या पापी के लाइन में हैं? मेरे प्रिय परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह परमेश्वर अपने लोगों के साथ में देता है। लूका 1:28 में स्वर्गदूत ने उसके पास में आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। जिस ईश्वर पर तू अनुग्रह क्या करता है, विश्वास करता है, उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ और प्रभु तेरे साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहाँ वचन में बताना चाहते हैं, अगर आप थक गए, हार गए, हिम्मत हार चुके, अब जीवन जीने की शक्ति नहीं है, आप बोलते कि मैं जी नहीं पाऊंगा, अब मेरा परमेश्वर आपको जीवन जीने के लिए ताकत देगा, अनंत जीवन परमेश्वर देगा। क्यों जय देगा, क्यों अनंत जीवन देगा? क्योंकि जब लूका 1:28 में वहाँ एक दूत उतर रहा है, वैसे ही परमेश्वर का दूत आपके जिंदगी में आप उतरते हुए देखोगे और वो परमेश्वर आपका जिंदगी में बड़ा काम करेगा। और स्वर्गदूत कह रहा है कि क्या कह रहा है कि स्वर्गदूत ने उसके पास में भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। जिस ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ में है। आज क्या प्रभु आज आपको ये वचन कह रहा है, प्रभु तेरे साथ में है, आनंद भी तेरी हो, जय भी तेरी हो और प्रभु का अनुग्रह तुम पर हो। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रोमियो 3:4, रोमियो 3:4, 1 कुरिन्थी 15:54। कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर याद रखना, परमेश्वर भावना के विषय में कल कुछ बात को बता रहे थे। भावना बहुत सावधान हो जाना, बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है इन दिनों में। परमेश्वर आपको बार बार बचा रहा है। परमेश्वर यहाँ पे वचन लिखा, कदापि नहीं, इसके पहले कुछ हुआ तीसरे पद में जब आप देखेंगे तो कदापि नहीं, वरन परमेश्वर क्या है, सच्चा है और हम परमेश्वर में कोई झूठ बात ना पाए। हर एक मनुष्य तो झूठा ठहरता है, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। परमेश्वर बात करते समय भी धर्मी है और न्याय करते समय भी वो जय पाने वाला परमेश्वर है। 1 कुरिन्थी 15:54 में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा कि वह यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब तक यहोवा जो लिखा हुआ है पूरा ना हो जाए, तब तक वो परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह करता रहेगा कि जय ने क्या किया, मृत्यु को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कुछ शक्तियाँ, कुछ ताकत आपको निगलते हुए दिखाई दे रही है। बहन रानी याद रखना, कुछ स्पिरिट आपके साथ में कुछ निगलते हुए काम कर रही है, लेकिन अब वो सारी ताकतों को मेरा परमेश्वर निगलने वाला है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा वो जय के उत्सव में ले जाता है। आपको जय का उत्सव परमेश्वर दिलाने वाले हैं। ऐसे एक जय का उत्सव बाइबल में लिखा कि तुम क्या करते हो, रात में तो रोते हो लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज एक नया आनंद, एक नई ब्लेसिंग, नया अनुग्रह। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियम कानून भी आज से चेंज होगी, लेकिन उससे पहले मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ चेंज कर चुका है। रास्ते है, एक रास्ते परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर बड़ा सा एक डोर परमेश्वर दिखा रहा, जो गोल्डन के आकार का बड़ा सा डोर परमेश्वर दिखा रहा है। वो खुलते हुए दिख रहा है कलीसिया के लिए, और वो सब खुल करके भयंकर रोशनी, अद्भुत रोशनी परमेश्वर। याद रखना, दुनिया की ताकतें जितना भी नियम कानून बनाए, परमेश्वर का वो दरवाजा खुला है। क्यों? आपके जय पाने के लिए। अब आपको जय के उत्सव में वो परमेश्वर लिए फिरेगा। हालेलुया। एक गीत गाते हमारे प्रभु के जो दास थे, प्रभु में सो गए, वो गीत गाते थे, जय के उत्सव में हमें ले जाता हमारा एक ईश्वर एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थी 2:14 में लिखा हुआ है कि वो जय के उत्सव में हमें लिए फिरने वाला परमेश्वर है, और वो हमको क्या करता है, लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:5 में जो जय पाएगा, अगर आप अपनी परिस्थितियों से जय नहीं पा रहे हैं, मेरा प्रभु आपको जय देगा। और अगर आप जय पाते हैं तो जय पाने वालों के साथ में क्या होगा, उसे क्या देगा परमेश्वर। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा पर्दा फटते हुए दिख रहा है, बहुत से लोगों के घर में पर्दे फटेंगे जो शत्रु की ओर से है, वो सारे पर्दे यीशु के नाम से जलेंगे, फट जाएंगे। बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य 2:26 में, जय पाने वाला व्यक्ति का चिन्ह क्या है, पढ़िए। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा।
और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार तुम्हारा के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंडरलाइन करो 2:17। आपको जय पाकर के ये चीज लेना है। सिर्फ यहाँ के मुरझाने वाले मुकुट के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। शुरू से लेके आखिर तक जितने भी लोग बैठे हैं, मुरझाने वाले चीजों के लिए आप मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, उसको जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब होगा यीशु के नाम से। लेकिन आपको परमेश्वर याद रखना, प्रभु बताना चाहता है कि स्वर्ग के राज्य में जो जय पाएगा उसके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। आज क्या आप चाहते हैं कि पृथ्वी पर ही जय पा करके रहे या स्वर्ग में भी जय पा के जाना? पृथ्वी पर जय पा करके रहने के लिए आखिर में जब नरक चले जाएंगे तो वहाँ क्या है? सांपों का क्या है? बिछौना और बिच्छुओं का ओढ़ना होगा नरक में। तब आप क्या कर पाओगे? आज यहाँ जितना भी धन संपत्ति मिले, जितना भी सब कुछ अच्छा मिले, आप ये यहाँ से नहीं जय प्राप्त कर पा रहे हो तो नरक की ताकतों से कैसे लड़ पाओगे? आपको यही नरक की ताकतों से लड़ना है और जय पाना है। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा उसके साथ में प्रकाशित वाक्य के अनुसार में प्रभु बड़ा काम करने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना 5:13 पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखना है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास आपकी निश्चयता को दर्शाता है। आज आपका जैसा विश्वास हो कर रहे हैं, आज आप जैसे बिलीव के साथ में आए, आज परमेश्वर आज आपके साथ में बड़ी महिमा को दिखाने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसा आप विश्वास करोगे आपके लिए वैसा होगा। अगर आप एक अच्छे विश्वास के साथ में आए हैं कि आज मेरा कल्याण होगा, आज मेरा भला होगा, आज मैं प्रभु के भवन से उस अद्भुत आशीषों को लूंगा, तो आपके विश्वास के अनुसार में, आपकी निश्चयता के अनुसार बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आमेन, हालेलुया। एक व्यक्ति, पास्टर जो प्रभु का दास, बस मैं इस गवाही को बता के समाप्त करने वाली हूँ, कोई ज़्यादा परेशान ना हो। और एक गवाही इस प्रकार की थी, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। कई बार आप बोलते कि आज मेरे घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बाइबल में लिखा कि अगर आप कोई तकलीफ में अगर पड़ गए, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस भी गए, तो भी याद रखना किसी न किसी माध्यम से प्रभु आपको छुड़ा लेगा। कहीं से न कहीं से प्रभु अपने दूतों को भेजकर, परमेश्वर जैसे ही आज आराधना में जैसा मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा खड़ा करके पूरा ऐसा दिखा रहा था, और आने वाले दिनों में ये खेमपन यीशु का होने वाला है। कुछ अलग अलग प्लेस का परमेश्वर नाम दिखा रहे थे, यहाँ से शारदापारा, यहाँ से 18 नंबर रोड तक। याद रखना परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग चलेगी, परमेश्वर की आत्मा से चलते फिरते हुए दिखाई दे रही है। और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह यहाँ से उस मार्केट तक और यहाँ से उस मार्केट तक, परमेश्वर की बड़ी लहर, एक अद्भुत लहर जो परमेश्वर दिखा रहे हैं। और कुछ नए नए बोर्ड टंगते हुए परमेश्वर दिखा रहा है। आमीन। हो सकता है आपके बिजनेस के है, हो सकता है आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में कुछ बोर्ड परमेश्वर दिखा रहा, बोर्ड टंगने वाले, इसका मतलब कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वास, एक प्रभु का दास विश्वास करता था, वो ट्रेन में बैठा था। आज आपका विश्वास आपकी जय की निश्चयता को दर्शाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं, अद्भुत आपके जीवन में अद्भुत होगा। अगर आज जैसा परमेश्वर ने उस आत्मा की लहर को दिखाया, वैसे आत्मा की एक लहर परमेश्वर दिखा रहे। वो आत्मा की लहर आपके जीवन में चलते हुए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर में से परमेश्वर की आत्मा की लहर चलते हुए परमेश्वर दिखा रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु का दास जो था ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठने के दौरान में बार बार प्रभु के प्रचारों को कर रहा था कि मन फिरा लो, मन फिरा लो, तुम्हें प्रभु अनुग्रह करेगा, आशीष देगा। वो लोग बार बार
बार बार लोग कह रहे थे चुप रहे चुप रहे चुप रहे। और एक माता जी थी जो बैठी हुई थी बगल में, और वो कह रही थी कि आप इतना हल्ला मत करो, आप बंद करो बंद करो बंद करो। बहुत बार उस प्रभु के दास को मारा गया, पीटा गया, बहुत बार उस परमेश्वर के दास को घायल किए ट्रेन में लोगों ने, लेकिन फिर भी उसने एक मन में ठान लिया था कि नहीं, मुझे मेरे पिता का काम करना है। अगर आज मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे एक काम करना है। एक व्यक्ति अगर ऐसा पागलों की तरह अगर प्रचार कर रहा है, उसका मतलब कुछ है। खाली पीली नहीं प्रचार कर रहे। धन संपत्ति चाहिए बोल के क्या ट्रेन में कोई प्रचार करेगा? नहीं। उस जगह पे परमेश्वर ने उसको भेजा कि वो वहां पे प्रचार करे और प्रभु की महिमा हो। उस जितना भी जगह पे लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, और बहुत उसको मारा, लहूलुहान किया गया प्रभु के दास को। उसके थोड़ी देर के बाद में वो प्रभु का दास फिर 3 से 4 बार फिर उठते हैं, खड़े होकर प्रभु की महिमा तारीफ करते हैं। और उसके बाद में ऐसा होता है कि एक छोटा बेटा था जो अर्पित के इतना बड़ा था, छोटा बेटा जो अर्पित के इतना बड़ा था, रियान के इतना बड़ा था, वो बेटे की तरह एक बेटा था। और उसने कहने लगा, मम्मी मम्मी इनको मत मारो, आप चुप हो जाओ। और वो माता जी बहुत रोने लगी उस प्रभु के दास के चरणों के पास में, परमेश्वर के दास के चरणों के पास में बैठ के बहुत रोने लगी, फूट फूट कर बहुत रोने लगी। उसने बहुत से अलग अलग जगह पर अपने बच्चे को लेके गई कि मेरा बच्चा चंगा हो जाए। और लास्ट टाइम वो और कहीं जा रही थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसको ट्रेन में पकड़ा और वो परमेश्वर के संदेश को सुना। याद रखना, जो नहीं सुन सकते वो सुनने वाले हैं, जो नहीं बोल सकते वो बोलने वाले यीशु के नाम से, जो चल नहीं सकते वो चलने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर का बड़ा अद्भुत अनुग्रह आत्मा में, शरीर में, आपके जीवन में देखने वाले हैं चर्च। हालेलुया। माता जी बहुत रो रही थी और उस प्रभु के दास ने, अगर आप उस जगह रहते तो बोलते, इतना तो मुझे मारी थी, अब क्यों मेरे सामने रो रही है? या तो कुछ लोग होते तो बड़ा घमंड करते, हाँ मारी थी ना, अब तू रो, अब तुम रो, अब पश्चाताप हुआ ना। अगर किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता, एक व्यक्ति अगर खत्म हो जाता है, अगर एक व्यक्ति के साथ में बुरा हो जाता है, हम मनुष्य क्या कहते हैं? अच्छा हुआ उसके साथ में, उसने ना 4 महीने मेरे साथ में लड़ाई किया था, उसने ऐसा किया था मेरे साथ में, उसने 2 महीना पहले मेरे साथ में ऐसा किया था। कभी कभी तो एक प्रभु के दास बता रहे थे कि चम्मच चोरी करने का भी इल्जाम लगा देते। किसको? प्रभु के दासों को। एक क्या थी ये माता जी प्रभु के दास के पास में बैठ के बहुत रोई। अगर आप उस जगह होते तो आप कभी भी उसको क्षमा नहीं करते क्षमा नहीं क्षमा करते। आज आपके घर में आपके बाल बच्चे पाप करते हैं, लोग बोलते हैं अपने बच्चों को निकाल दो, आप निकालते हैं? नहीं निकालते, आप क्षमा करते हैं। ये प्रभु आपको जय दिलाने के लिए एक सीढ़ी दे रहा है। हालेलुया। वो माता जी बोलने लगी, आपका वचन सुन के आप कुछ बातें बोले, हमको तो समझ में नहीं आया, लेकिन बोले मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये जो मेरा बेटा जो है ये बोलता नहीं था। ये जो मेरा बेटा है जिसने आज बोला, वो बोलता नहीं था, लेकिन आपके लिए उसने बोलना शुरू कर दिया। धन्य है तुम्हारा परमेश्वर बोल के वो घुटने टेक के रोने लगी। हालेलुया। वो प्रभु महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत है। मेरे प्रियो, आप कभी भी उस परमेश्वर को गलत ना समझे। अगर आपके साथ में कुछ राह चलते हुए कुछ बुरा हो भी रहा है, तो अभी मेरा परमेश्वर वहाँ पे आपके लिए ऐसे ऐसे घोड़े और रथों को भेजेगा कि आप जय प्राप्त कर लोगे। आमेन। हालेलुया। और कभी कभी अगर आपको जय पाना है, पानी, लहू और आत्मा, 3 चीज परमेश्वर की बातों को क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। आज आपको भी परमेश्वर की ओर से जय पाना है। आप जय कौन सी, ऐसा क्या करेंगे तो जय पालेंगे? पहला एक काम करना, आपको विश्वास करना। दूसरा काम करना है आपको प्रार्थना करना है। तीसरा काम आपको जय पाना है, बाइबल पढ़ना है। चौथा काम है, अगर आपको जय पाना है, खुदा के संगति में रहना। और ये 5 प्रकार की ब्लेसिंग, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से लेके 5 किताबों तक, ये 5 ब्लेसिंग इन महीने में कलीसिया पर उमड़ने वाली है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक भाई और बहनों को आशीष दे। आइए